नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी लोगों को पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। पूर्णिमा का व्रत करने से और पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, गृह क्लेश दूर होते हैं और स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मानसिक और शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से और व्रत की कथा का श्रवण करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करता है और पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु जी और भगवान चंद्रदेव जी की कृपा उस पर सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आइए मिलकर श्रवण करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पावन कथा। द्वापर युग में यशोदा माँ ने एक बार श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे जगत के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे तुम कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिससे कि स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसके लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और यह व्रत भगवान शिव जी के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम बार इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में मुझे विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर चंद्रहास नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी स्त्री सुशीला बहुत ही प्रेम से रहा करते थे। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक समय एक बहुत बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। यह देखकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और एक बार उस योगी से पूछने लगा कि आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? इस पर योगी ने कहा, निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निःसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर योगी की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। मेरे घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम माता चंडी जी की आराधना करो, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर आया और अपनी पत्नी से सभी बातें बताया और बताकर स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने माता चंडी की उपासना की और माता चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम पति पत्नी दोनों लोग मिलकर 32 पूर्णिमा का व्रत करो तो वह दीर्घायु हो जाएगा। और जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा का व्रत 32 अवश्य ही धारण करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सारी बातें कहना और ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर वह भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को यदि खा लेगी तो भगवान शिव जी की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर जब फल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना की। तब गणेश भगवान जी की प्रार्थना करने पर भगवान गणेश जी की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और सुंदर आम के फल को तोड़ लिया और वह जल्दी से अपने घर जाकर वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने उसके कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। माता चंडी की कृपा से उसे अत्यंत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। परंतु माता पिता को यह पता था कि यह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित होगा।
माता भगवती की कृपा से वह पुत्र बड़ा होने लगा। वह बहुत ही सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। माता चंडी जी की आज्ञा से उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे कि उसका पुत्र दीर्घायु हो। जब 16वां वर्ष लगा तो देवीदास को बड़ी ही चिंता होने लगी। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उसने अपने मन में विचार करके देवीदास के मामा को बुलाया और उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में कुछ ऐसी घटना हुई कि उसे एक कन्या से विवाह करना पड़ा। विवाह करके वह अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए चला गया। धनेश्वर ने देवीदास के मामा से यह बात नहीं बताई थी कि देवीदास केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यार्जन के लिए चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन कक्ष का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु उसकी मां के 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से वह विषधर उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव जी वहां पर आ गए और उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक को जीवित कीजिए, क्योंकि इसकी माता ने पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया है। इसके प्रभाव से आप इसको प्राणदान दीजिए। देवी भगवती के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसे प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। अब देवीदास अपनी विद्या को पूर्ण करके अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और सर्वप्रथम उस गांव में पहुंचा जहां पर उसने उस कन्या से विवाह किया था। वहां पर जब उसके ससुर ने देवीदास को देखा तो उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें वह अपने घर ले गए और वहां पर नगर के निवासी भी इकट्ठा हो गए। वह कन्या भी देवीदास को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। सभी नगरवासियों ने आनंद मनाया और देवीदास के ससुर ने बहुत सारा उपहार देकर अपनी कन्या और दामाद को विदा किया। जब देवीदास अपने गांव के निकट पहुंचा तो कुछ लोगों ने देखकर जाकर उसके माता पिता को इसकी सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात बताई तब उन्हें आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ वहां पर आ पहुंचा और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता के आंखों से आंसू गिरने लगे और अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में बहुत ही बड़ा उत्सव किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत करने के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और उसका पुत्र दीर्घायु भी हुआ। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव पुत्रवती और सौभाग्यवती रहती हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। बोलिए माता पार्वती मैया की जय। इस प्रकार से पूर्णिमा व्रत की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।